Hello everyone, so I'm back with another long format video. Sorry I look this terrible because मैं अपना on call जाने से पहले जो है ये वीडियो बना रही हूँ. I'm नहाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, just woke up and thought to make this video. So yes, I'm making this video how to score 200 plus in your very first attempt. That is very very important. आपकी strategies जो है वो बहुत ही proper होनी चाहिए. See 200 plus वाले लोग जो है वो कौन होते हैं? It is not just about me. I'm not bragging about myself or anything. Just एक normal हम discussion कर रहे हैं, right? सो 200 प्लस वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है और जिन्होंने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत ही प्रॉपरली बनाए हैं. मतलब जिन्होंने ना बिल्कुल भी रट्टाफाई करने की कोशिश नहीं करी, राइट? 200 प्लस में चाहे किसी के 205 मार्क्स 210 मार्क्स ही क्यों नहीं आ रहे हो, सो उन लोगों की जो है वो उनकी जो पढ़ाई है ना वो बहुत डेप्थ में रही है. उन्होंने मेन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है. उन्होंने मेन नोट्स से अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत प्रॉपर बनाए हैं. उन्होंने कोई भी शॉर्टकट अपनाने की जो है वो कोशिश नहीं करी कि मैं मेडिसिन को रैपिड रिविजन से कर लेती हूँ, मैं सर्जरी को रैपिड रिविजन से कर लेती हूँ. नहीं, उन लोगों की मेन नोट्स की ही रिविजन 2-3 बार की है. जैसे कि मैंने भी यही कोशिश करी थी कि पहली बात तो है कि अगर आपको 200 प्लस स्कोर करना है, ये उन वाले लोगों के लिए है जो अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के अंदर है. प्लीज ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका 6-7 मंथ्स में एग्जाम है, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे को आती ही नहीं है. मेरे को सिर्फ ये पता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, राइट? ना सो जो लोग अभी अपने सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर हैं, जब मैं अपने सेकेंड थर्ड ईयर में थी, आई स्टार्टेड विद फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी. एनाटमी तो हम फर्स्ट ईयर में कर ही लेते हैं ना. एनाटमी और फिजियोलॉजी मैंने फर्स्ट ईयर में कर लिया था. देन सेकेंड ईयर के अंदर आते आते जो है अपनी जो भी आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स है, प्लीज उन्हें साथ साथ जो है वो कंप्लीट करो. आई वॉज अ बिट लेट. मैंने जो अपनी प्रेप लैडर है वो थर्ड ईयर में जाके खरीदी, बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को फर्स्ट ईयर में ही ले लेनी चाहिए थी. आपके जो भी चीज़ें आप जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, प्लीज उसे वापस आके रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप हर ईयर के साथ अपने सब्जेक्ट्स खत्म करते हुए नहीं जाओगे, तब तक जो है वो आप 200 प्लस स्कोर जो है वो नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ 6-7, मेरे को फिर भी नहीं लगता कि 6-7 मंथ्स की पढ़ाई के बाद 190 प्लस या 200 प्लस मार्क्स जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत मेहनत चाहिए 200 प्लस और 190 प्लस में फॉल करने के लिए, राइट? सो आपका जो है वो क्या होना चाहिए, पहले तो आपकी जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उसी सेम ईयर के अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो, मेन नोट्स पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर करो, राइट? अपने कॉन्सेप्ट्स आप ऐसे रखो कि मतलब अगर आपको आउट ऑफ नोवेयर भी कोई क्वेश्चन मिले तो आपको पता होना चाहिए, मतलब एक ना दिमाग में कैसी सेंस रहनी चाहिए कि हाँ ये मैं क्वेश्चन निकाल सकती हूँ. वो पता है कब आती है, जब आप रिविजन्स बहुत अच्छे से करते हो, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बनाते हो. जैसे कि अगर बाय चांस आपने एक मेडिसिन का क्वेश्चन देखा, जरूरी नहीं है कि आपको उसकी मेडिसिन वाला पार्ट याद आए, क्या पता आपको उसका पैथोलॉजी वाला पार्ट याद आ जाए, राइट? तो अपने दिमाग में जब हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं ना, तो मेरे को भी ये लगता है यार कैसे ना कैसे तो मैं इसका आंसर निकाल ही दूंगी. सो वो सेंस जो है वो तभी आती है जब आप जो है वो मेन नोट्स पढ़ते हो. मेन नोट्स के देखो, आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, राइट? बुक का एक छोटा वर्जन है मेन नोट्स, मेन नोट्स का एक छोटा वर्जन है रैपिड रिविजन. सो एटलीस्ट मेन नोट्स तो पढ़ो ना यार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाए. ठीक है, जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, फिर आपका काम रह जाता है उनको बार बार रिवाइज करना और उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए को अपनी क्वेश्चंस के अंदर जो है वो अपनी नॉलेज को पुट इन करना. ये काम रह जाता है बस लास्ट में आपका. सो दिस इज हाउ यू विल स्कोर 200 प्लस मार्क्स इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो अभी आप जैसे जैसे आपके जो जो ईयर है उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो, उन्हें रिवाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ. टीचर से बार बार सुनो कि टीचर समझाना क्या चाहता है. अगर वो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बता रहा है, मतलब लाइक मेरे पास हमेशा यही एग्जांपल होता है, बट मैं उसके अलावा भी आपको बताती हूँ. अगर वो आपको मर्मर्स समझा रहे हैं तो मर्मर्स आपको समझ में आने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए S1 S2 कैसे जाती है. एक पैनसिस्टोलिक मर्मर का मतलब क्या होता है, एक पैनसिस्टोलिक मर्मर का मतलब क्या होता है, एक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर का मतलब जो है वो क्या होता है. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, लाइक आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए. तभी आप जो है वो डायनेमिक क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाओगे एग्जाम के अंदर, राइट? आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर कोमा का अगर एक पेशेंट आया तो आप उसको इंसुलिन कैसे दोगे, आप IM इंसुलिन दोगे, आप IV इंसुलिन दोगे. तो यहाँ पे आपका जो है वो ब्रेन वर्क करना चाहिए. आपको तब होएगा जब आप कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं 200 प्लस स्कोर करने के लिए. अंटिल अनलेस आप 200 प्लस स्कोर नहीं करना चाहते तो आप शॉर्टर वेज भी ढूंढ सकते हो, लाइक पेपर क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग करते भी हैं. लाइक मैं उन लोगों को कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट मैं ऐसे कह रही हूँ कि हाँ शॉर्टर वेज भी
ही हैं। बट हाँ, अगर आप 200 प्लस में अपना स्कोर रखते हो तो नीट पीजी में भी आपके चांसेस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। अब आपका सिर्फ काम रह गया नीट पीजी के अंदर उन्हें ब्रश करना। लाइक जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश कर रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। लाइक मेरे को अब उतनी एनर्जी पुट इन नहीं करनी पड़ती कि मैं एक एक चीज को रटूं, एक एक चीज को लर्न करूं। उस जगह पे मेरी एनर्जी जो है वो बच जा रही है, क्योंकि मैंने अपना जो 5 साल का टाइम है वो सिर्फ मजाक मस्ती में नहीं बिताया है, मैंने मेरा 5 साल का टाइम पढ़ाई करने में बिताया है। तो मेरे लिए जो नीट पीजी देना है वो ईजी हो गया अब मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट ब्रश करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, जीटीज देना, खत्म बात, सिर्फ इतना काम रह जाता है। तो अपने ईयर वाइज अपने सब्जेक्ट्स खत्म करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने क्वेश्चंस जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करना है। अगर आज आपने जो है वो सेल इंजरी चैप्टर पढ़ा है, अगर आज जो है वो आपने एंटीबायोटिक ड्रग्स पढ़ी हैं, तो तुरंत की तुरंत उसके क्वेश्चन लगाओ। पता तो लगना चाहिए कहाँ पे गलती हो रही है, क्या चीज समझ में नहीं आई, तभी तो आप दोबारा देखोगे ना, अच्छा ये चीज ऐसे थी, मैंने गलत समझी इसलिए मेरा आंसर गलत हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी गलती ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 200 प्लस स्कोर करने का कोई भी एक शॉर्टकट नहीं है। 200 प्लस स्कोर करने के लिए यू हैव टू प्ले अ वेरी लॉन्ग गेम। वो लॉन्ग गेम जो है वो आपका 5 साल के एमबीबीएस में आप कैसी पढ़ाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं प्लीज हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि मैं एक बारी में 200 प्लस स्कोर कर लूँ, आप कोई ऐसी ट्रिक बता दो, ऐसी कोई टिप दे दो हमें कि 200 प्लस स्कोर हो जाए। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी रिविजन और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीटीज आप कितने देते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने देखा बहुत लोग जीटी से डरते हैं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। जीटी से आप डर के कहाँ जाओगे, आपको इवेंचुअली तो एग्जाम ही देना है ना आपको, तो जीटी तो आपको देना पड़ेगा एवरी नाउ एंड देन, है ना। So yes, this was all about how to score 200 plus marks in FMG, and this makes your way clear for NEET PG as well. If I'm correct, because I'm right now myself preparing for NEET PG, तो I think मेरे को help करेगा। अभी तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया है। So yes, and I'm starting my own MCQ series for FMG students, जहाँ पे मैंने जो है वो पूरा स्केड्यूल बना लिया, सब कुछ कर लिया। आई एम प्रोमोटिंग इट ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ डॉक्टर विद एंग्जाइटी। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके एग्जाम तक चलेगी। हम 1 सितंबर से जो है वो अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव मेड इट वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि अब सिर्फ एग्जाम के लिए 4 या 5 ही महीने रह गए हैं। सो आई वांटेड, और मैं जो है यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ फुल 3 रिविजन्स करवाने की, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं PYQs फ्रॉम FMG एंड नीट PG। इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे वहाँ पे, जो है मैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स की अपनी खुद की रिकॉर्ड करी हुई वीडियोज भी डालूंगी अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पे, जो हम स्पेसिफिकली MCQ सॉल्विंग सीरीज के लिए बना रहे हैं। एंड देन वहाँ पे जो है वो हम क्लिनिकल क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, एंड गाइडेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दिस इज ऑल वी आर गिविंग इन MCQ solving series for FMG students. So do enroll DM to register for MCQ series on my Instagram, which is Dr. with Anxiety. And thank you so much. This was all about it.